आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की नई डील के लिए शहबाज शरीफ एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मगर सवाल यह है कि इस डील से पाकिस्तानी अवाम का क्या हाल होगा। क्या इन्हें कोई रिलीफ मिल पाएगा या फिर इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत के शिकार अफराद की तादाद इस वक्त 12 करोड़ 66 लाख से तजावुज कर गई है। पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा है और तरफा तमाशा ये है कि पाकिस्तान में हर साल 300 अरब रुपए सरकारी अफसरान की शाहाना तर्ज जिंदगी बरकरार रखने पर खर्च होते हैं। हमारे पस्त हुक्मरानों के गैर जरूरी प्रोटोकॉल का खुमियाजा गरीब अवाम अरसे दराज से भुगत रहे हैं। हकीकत ये है कि अब आईएमएफ की भीख के सहारे भी नहीं चला जा सकता और सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारा तजारती खसारा पिछले 9 माह के दौरान 22 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। महंगाई में भी 48% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। पिछले साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो इंतहाई कम रही, जिसकी वजह से महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारे पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हमारे हुक्मरानों को एहसास ही नहीं है कि अवाम किस कदर अजियत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुल्क के मौजूदा नामसाइद हालात की वजह से इस साल के दौरान 8,50,000 अफराद बैरून ममालिक चले गए हैं। नई हुकूमत के पास आईएमएफ के अलावा अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मंसूबा नहीं है और तारीख शाहिद है कि जो मुल्क भी आईएमएफ के प्रोग्राम में गए उनकी मईशत तबाह हुई। हमें आईएमएफ के बजाय कौमी खुद इनसारी के जरिए मुल्क की मईशत को सुधारना होगा। अलमिया ये है कि मुल्क कौम इस कर्जों की दलदल में बुरी तरह धंसे हुए हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गुर्बत के खात्मे के लिए चीनी मॉडल की पैरवी करने के अज़म का इजहार खुश आइंद भी है, मगर इनको सबसे पहले मुल्क से करप्शन और ब्यूरोक्रेसी के शाहाना अखराजात का खात्मा करना होगा। मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना पड़ेगा। वज़रा की फौज जफर मौज को मरकज और सूबों में कम करके सरकारी अखराजात और मराआत को कंट्रोल करना भी वक्त का नागुज़िर तकाजा है। पाकिस्तान का असल मसला करप्शन और करप्ट निज़ाम को तकवीत देने वाले हमारे बाज अरबाब अख्तियार हैं, जिन्होंने कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा है। इनका कड़ा एहतसाब ही मुल्क की तरक्की का सामिल है। जब तक ये लोग मुल्क और कौम पर मुसल्लत रहेंगे उस वक्त तक कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। चीन की मिसालें देने वाले हमारे हुक्मरान ये मत भूलें कि चीन ने अपने मुल्क में सबसे पहले करप्शन का खात्मा किया था और फिर वो तरक्की के मनाजिल तय करता चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट इदारा है, इसके बाद ठेके देने और कंट्रैक्ट करने का शोबा और फिर अदलिया है, जबकि तालीम और सेहत के शोबे बिल तरतीब चौथे और पांचवें करप्ट तरीन शोबे हैं। मकामी हुकूमतें लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम एक्साइज और इनकम टैक्स बिल तरतीब छठे, सातवें और आठवें करप्ट इदारे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुर्बत की शरह बुलंद तर है। 40% से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है और बेरोजगारी हमारे लिए एक और अहम मुआशी चैलेंज है, जिसकी वजह से तालीम याफ्ता नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। हमारे यहाँ अफराते ज़र एक मुस्तकिल मसला रहा है, जिसमें जरूरी अशिया और खिदमात की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे अब गरीबों के लिए पेट भरना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। पाकिस्तान के सियासी निजाम की तबाही से लेकर मुआशी बदहाली तक करप्शन ही सबसे बड़ा मसला है। बदउनवानी के सद्देबाब के लिए ईमानदार लोगों को तमाम सरकारी ओहदों पर फाइज करना और उनके काम में सियासी मदाखलत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी अफसरान को अख्तियारात के गलत इस्तेमाल और फंड्स में खर्द बर्द करने वालों का भी सख्त तरीन मुहासबा होना चाहिए। दुनिया में वो मुल्क जिनकी मुईशत तबाह हो चुकी है, उनका दफाई और दीगर शोबों में बजट तो अरबों रुपए का है, मगर तालीम का बजट ना होने के बराबर है। यही उनकी तबाही का असल बाइस है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। अगर कोई भी मुल्क चाहता है कि वो तरक्की करे तो उसे चाहिए कि वो अपना तालीमी निज़ाम मजबूत करे। सरकारी सतह पर यूनिवर्सिटीज, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर प्रोफेशनल इदारों की तादाद में इजाफा करे। आज तक जिन कौमों ने तरक्की की है वो सिर्फ इल्म की बदौलत की है। सिर्फ इल्म हासिल करना जरूरी नहीं बल्कि इसका इत्तलाक भी जरूरी है। तालीमी अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 21% प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ एक उस्ताद की मदद से चलाया जा रहा है और 14% ऐसे हैं जो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल हैं। 40% ऐसे हैं कि जहां बिजली नहीं है। 29% स्कूलों में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। 43% स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी इमारत टूट फूट का शिकार है और 7% स्कूल ऐसे हैं कि जिनके पास स्कूल के लिए कोई इमारत ही नहीं। माहिरीन तालीम के मुताबिक पाकिस्तान में शरह खवानगी का सिर्फ 35% होना मुल्क की मुआशी
तरक्की के हसूल की राह में एक सबसे बड़ी रुकावट है, जिसको दूर करने के लिए हम सबको अब संजीदा होना होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अगर आप भी भकर नेटवर्क वीडियोस की इस इज्तिमाई दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखने के साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।